जरा सोचो, एक बहन अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए पूरी अट्रीडीज क्लैन को खत्म कर देती है और दूसरी बहन पावर के लिए अपनी माँ तक पे वॉइस यूज करती है। दोस्तों, ये सब कुछ होता है ड्यून प्रोफेसी के एपिसोड 3 में, जिसका नाम है सिस्टरहुड अबव ऑल। आज मैं आपको पूरा रीकैप और हिडन ट्विस्ट्स बताऊंगा, और बिलीव मी, ये एपिसोड कहानी को एक नया डेंजरस मोड़ देता है। एपिसोड स्टार्ट होता है फ्लैशबैक्स के साथ, जहां हमें वालिया और तुला हरकोनन का पास्ट दिखाया जाता है। वालिया के दिल में अट्रेडीज फैमिली के खिलाफ नफरत भर जाती है, क्योंकि उसका भाई ग्रिफिन मर जाता है और उसे शक है कि वॉरियन अट्रेडीज जिम्मेदार है। तब से उसका एक ही मिशन बन जाता है, रिवेंज। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वालिया सिस्टरहुड ज्वाइन करती है। सिस्टरहुड के अपने रूल्स हैं, वहां पर्सनल बदला लेना मना है। लेकिन वालिया अपने इमोशंस छोड़ नहीं पाती। एक पावरफुल सीन आता है जहां वो रकेला पे वॉइस यूज करती है और सबको शॉक कर देती है। ये मोमेंट क्लियर करता है कि वालिया किसी से कम नहीं है। दूसरी तरफ तुला का ट्रैक और भी शॉकिंग है। तुला अपनी असली आइडेंटिटी छुपाकर ऑरी अट्रीडीज के करीब होती है। ऑडियंस को लगता है कि ये कनेक्शन शायद पीस ले आएगा, लेकिन एकदम से ट्विस्ट आता है। तुला ऑरी और उसके पूरे फैमिली को पॉइजन करके मार देती है, सिर्फ एक छोटा बच्चा एल्बर्ट अट्रीडीज जिंदा छोड़ती है। ये सीन पूरा एपिसोड का सबसे डार्क और इमोशनल मोमेंट है, क्योंकि तुला को थोड़ा रिग्रेट भी होता है, फिर भी वो अपने रिवेंज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। साथ ही हमें सिस्टरहुड का रिचुअल एग्नी भी दिखाया जाता है। ये एक डेंजरस टेस्ट होता है जिसमें मेमोरीज अनलॉक होती हैं। पहले वाले रिफ्यूज करती है और लोग उसे कावर्ड बोलते हैं, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट करती है और सरवाइव कर जाती है। यहाँ एक और शॉकिंग सीन होता है जहाँ वालिया अपनी माँ पे वॉइस यूज करती है और उसे तलवार उठवा देती है। मतलब पावर के लिए बाउंड्रीज क्रॉस करना वालिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं प्रेजेंट टाइमलाइन की। यहाँ लीला रिचुअल के बाद मर जाती है, या कम से कम सबको ऐसा लगता है। लेकिन तुला सीक्रेटली उसे टनल्स में जिंदा रखती है, किसी फॉरबिडन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। मतलब ऑफिशियली तो वो डेड है, लेकिन तुला ने उसे हाइड कर लिया है। ये प्लॉट ट्विस्ट अगले एपिसोड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। एपिसोड के एंड तक वालिया ऑफिशियली सिस्टरहुड का पार्ट बन जाती है और तुला भी ज्वाइन करने का फैसला करती है। लेकिन दोनों बहनें अपने अपने सीक्रेट्स और एजेंडास के साथ आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ सिस्टरहुड की लॉयल्टी का डिमांड है, और दूसरी तरफ फैमिली का बदला। यही कॉन्फ्लिक्ट इस एपिसोड का मेन थीम है। तो दोस्तों, ये था ड्यून प्रोफेसी एपिसोड 3 का पूरा ब्रेकडाउन। एक तरफ वालिया अपनी ताकत और सिस्टरहुड की लॉयल्टी के बीच फंसी हुई है, और दूसरी तरफ तुला अपनी रूथलेसनेस से नए खतरनाक रास्ते खोल रही है। लेकिन असली सवाल ये है कि लीला को जो तुला ने छुपाया है, क्या वो वापस जिंदा होगी? और अगर हुई, तो क्या उसकी वापसी सिस्टरहुड को हमेशा के लिए बदल देगी? बस यही सस्पेंस हमें खींच के ले जाता है एपिसोड 4 की तरफ। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में अपना थ्योरी जरूर शेयर करें, और अगर आपको रीकैप पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आप नेक्स्ट ट्विस्ट मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड रीकैप में। तब तक के लिए सिस्टरहुड अबव ऑल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वालिया ने सिस्टरहुड में अपना मकाम मजबूत कर लिया, तुला ने लीला को सीक्रेट टेक्नोलॉजी से जिंदा रखा, और कहानी बढ़ गई थी सीक्रेट्स और डार्क मूव्स से। लेकिन अब एपिसोड 4 ट्वाइस बॉर्न हमें ले जाता है और भी शॉकिंग ट्विस्ट्स की तरफ। यहाँ बिट्रेयल है, रिबेलियन है, और एक ऐसा रिवील जो पूरे यूनिवर्स को हिला देगा। चलिए शुरू करते हैं रीकैप। एपिसोड 4 की शुरुआत पॉलिटिक्स और पावर गेम्स से होती है। एम्परर जविको ने वालिया को अपने कोर्ट से निकाल दिया था, लेकिन वालिया अपना प्लान रेडी कर लेती है। उसका नया मिशन है लैंड्सराइड मीटिंग के दौरान एक रिबेलियन अटैक को रोकना, स्पाई को पकड़ना और सिस्टरहुड की इज्जत वापस लाना। वालिया अपनी ट्रूथ सेयर्स को इस्तेमाल करती है, जो हाउसेस को कन्विंस करते हैं कि एम्परर कोरिनो ने हाउस रिचीज के अगेंस्ट स्टेप लिया था। ये कॉन्स्पिरेसी इसलिए बनाई गई कि हाउसेस को मैनिपुलेट करके हाकुनेन को इन्वेस्टिगेशन में एंट्री दिलाई जा सके। दूसरी तरफ कैरान अट्रेडीज एक और खतरनाक प्लान बनाता है। उसका मिशन है एम्परर पे ड्रोन बॉम्ब से हमला करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेजमंड हार्ट अपनी खुद की चाल चल रहा है। प्रिंसेस इनेज भी अपने फादर के डिसीजन से खुश नहीं, और डिसाइड करती है कि वो पब्लिक में खुलकर रिबेलियन सपोर्ट करेगी। इस बीच एक और बड़ा ट्विस्ट, सिस्टरहुड की यंग एकोलाइट्स एक शेयर्ड नाइटमेयर देखते हैं। सपने में उन्हें सैंड, वर्म्स और कुछ अजीब साइंस दिखते हैं। तुला स्पाइस का यूज करके उनकी इमेजेस ड्रॉ करवाती है, और इमेजेस में ब्लू आइज भी दिखते हैं। ड्यून लोर जानते हो तो समझ जाओगे कि ब्लू आइज का मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर होती है सबसे बड़ी शॉक। लीला, जो डेड मानी जा रही थी, अचानक अवेकन हो जाती है। उसकी आंखों में वही ब्लू ग्लो है, मतलब वो ट्वाइस बॉर्न हो गई है।
तुला उसे गले लगा लेती है जैसे अपने सीक्रेट मिशन में सक्सेस मिल गया हो। और एपिसोड का सबसे जॉ ड्रॉपिंग रिवील, थियोडोसिया असल में एक फेस डांसर है, शेप शिफ्टर। एंड में वो ग्रिफिन हाकुनिन का रूप ले लेती है और वालिया के सामने आ जाती है। ये ट्विस्ट पूरा गेम बदल देता है। साथ ही वालिया डेजमंड हार्ट का एक ब्लड सैंपल हासिल कर लेती है। उस सैंपल से वो उसके असली ओरिजिन्स का राज खोलना चाहती है। और एक और डार्क मोमेंट, वालिया अपने अंकल यूवगिनी का रेस्पिरेटर रोक देती है, जिससे उसकी मौत हो सकती है। मतलब वालिया की रूथलेसनेस भी निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों, ये था ड्यून प्रोफेसी एपिसोड 4 का रीकैप। हमने देखा कि वालिया अपनी ताकत वापस लेने की कोशिश कर रही है, कैरान रिबेलियन की तैयारी में है, लीला दोबारा जिंदा हो गई है और थियोडोसिया शेप शिफ्टर निकली है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी हैं। थियोडोसिया अब किसका रूप लेकर सबको मैनिपुलेट करेगी? डेजमंड हार्ट के असल ओरिजिन्स क्या हैं? और लीला की ब्लू आइज सिस्टरहुड के लिए क्या नया खतरा लाएंगी? इन सब का जवाब हमें मिलेगा अगले एपिसोड में। आपको क्या लगता है, सबसे शॉकिंग मोमेंट कौन सा था? कमेंट्स में अपनी थ्योरी शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप नेक्स्ट रीकैप मिस ना करें। मिलते हैं एपिसोड 5 के रीकैप में।